हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डेविल ऑफ रिकवरी एजेंट। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दो, और नहीं पैसे हैं तो डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लोन रिकवरी वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर आपके ऊपर बैंक और एनबीएफसी का पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ड्यू है और आप लोन रिकवरी वालों के हरासमेंट से परेशान हैं, तो इस चैनल के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे इन रिकवरी वालों के हरासमेंट से बचा जा सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो को ध्यान से सुनना। आपको इस वीडियो में आज जानने के लिए मिलेगा कि कैसे ही बड़े स्मार्टली तरीके से कस्टमर ने अपने होम विजिट पर आए हुए रिकवरी एजेंट को हैंडल किया। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। और आपका कोई भी सवाल हो तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हेलो। हेलो। रवि जी। कौन? सर नमस्कार, आशीष बात कर रहा हूँ एसबीआई कार्ड से। आशीष, एसबीआई कार्ड से। बोलो आशीष। सर वो कार्ड का पेमेंट पेंडिंग चल रहा था, क्या इशू आ रहा है सर? क्या नाराजगी? नाराजगी भाई, हम क्यों नाराज होते हैं आशीष आप लोगों से? नहीं, वो पेमेंट इसका क्या है, आई थॉट कुछ ना कुछ इश्यूज हाँ? तो हुए होंगे। हाँ, क्या कह रहे हैं आशीष? बोलना, मैं जरा दूसरी सर जगह। मैं ये बोल रहा था, कुछ ना कुछ तो इश्यूज हुए ही होंगे ना, नहीं, तभी तो पेमेंट स्टक हुई है। इश्यूज हुए हैं आशीष, लेकिन आप लोगों से थोड़ी नाराजगी है हमारी। ओके। कोई हमारे साथ में बदतमीजी थोड़ी ना करी है आपने जो आपसे नाराजगी होगी हमारी। बिल्कुल सर। जो ये बात बदतमीजी तो जो ठीक। बदतमीजी करता है वो उसको सीधा करते हैं हम। जो बदतमीजी नहीं करता, ठीक से बात करता है, उससे ठीक से करते हैं बात हम। जाहिर सी बात है सर। हम्म। पेमेंट तो इसमें अभी टाइम लगने वाला है आशीष, क्योंकि फंड का इशू चल रहा है हमारे साथ में। जॉब लॉस हो गया हमारा इस वजह से। ओके। क्या कब तक की पॉसिबिलिटीज हैं सर? देखो, पॉसिबिलिटी तो अब मुझे खुद ही नहीं मालूम कि मेरे पास में इन फ्यूचर कब में फंड आ जाएगा, कब अरेंज हो जाएगा। अगर मेरे पास में फंड अरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी मुझे खुद पता हो तो मैं आपको कोई प्रॉमिस करूं। मतलब अभी आप वर्किंग नहीं है कहीं भी? नहीं नहीं, अभी तो मुझे 4-5 महीना हो गया मुझे घर पे खाली बैठे हुए, 5 महीना। एक्चुअली मैं अभी घर पे ही आया था, आप शायद बाहर हैं। मैं, हाँ, बाहर हूँ मैं। आप आए थे तो आपने आने से पहले कॉल नहीं किया मुझे आशीष। सर मैं इधर से निकल रहा था, मैं कहा चलो एक बार मिलता चलता हूँ, उसके लिए माफी चाहता हूँ सर, मैं पहले नहीं आके नहीं, बोल अगर दिया। आप आ रहे हो तो पहले मुझे कॉल करके आओगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो माफी आपने चाहता हूँ कॉल सर उसके लिए। आपने कॉल नहीं किया मुझे और सीधा आप मेरे घर चले गए। तो ये तो साफ साफ वॉयलेशन है ना आरबीआई का। हेलो। हम्म। ये तो वॉयलेशन है ना साफ साफ आरबीआई के रूल्स का। जनरल रिमाइंडर के लिए तो सर आ सकते हैं, मैंने किसी से कुछ देखो, ऐसा कुछ भी नहीं कहा वहाँ पर। आपको रिमाइंडर करना हो, या आपको मुझे, जब आप फील्ड में आए हो और मेरे घर पर आए जी। हो, तो जाहिर सी बात है कि आपके हाथ में मेरा केस है, तो आप मेरे से रिकवरी करने के लिए ही आए होगे, कलेक्शन करने के लिए आए होगे। ऐसा कलेक्शन तो सही है ऐ- सर, ऐ- रिकवरी थोड़ा सा नेगेटिव ऐसा वर्ड होता ऐसा तो नहीं है ना कि क्या नाम, हाँ, रिकवरी और कलेक्शन हमारी भाषा में हम एक ही बोलते हैं उसको, चाहे रिकवरी और कलेक्शन हो, एक ही चीज बोलते हैं उसको। है। देखो, जाहिर सी बात है, आप मेरे घर आए हो तो पहले आपको मुझे कॉल करना था, मुझसे टाइम लेना था कि रवि जी आप अवेलेबल हो या नहीं हो। उसके लिए जो मैं माफी चाहता हूँ सर। अब तो आप चले गए ना। अब आप गए होगे तो मेरे घर पे मेरे घर वाले डिस्टर्ब हुए होंगे आपको देख के, है ना। जाहिर सी बात है, कुछ जाएगा बैंक से आएगा तो घर वाले तो डिस्टर्ब होंगे ना, बिल्कुल भी। है ना। अब इसमें क्या है कि देखो, अब मुझे एस्केलेट करना पड़ेगा इस मैटर को आगे आपके नोडल ऑफिसर को, ओके सर। है ना। जैसा अब आपको अच्छा लगे सर, मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो गलती मैंने मान सकता हूँ। मैंने तो पहले यही बात बोली थी आपको कि जो अच्छे से रहता है हमारे साथ में, हम उसके साथ अच्छे से ही रहते हैं। तो देखो, आगे से कोशिश किया करो कि भैया जब आते हो तो फोन वोन करके आया करो। कल जरूर सर जरूर, देखो कल इस बार के लिए मैं पहले ही इसलिए माफी मांग रहा हूँ आपसे। ये कल तुम्हारे यहाँ से एक एजेंट था, उसने ही बदतमीजी करी, हिमांशु नाम का जो एजेंट था। उसका भी तो एस्केलेशन डाला है मैंने बना के। एसबीआई से? हाँ हाँ, एसबीआई से ही एजेंट था हिमांशु, कोई लड़का था, उसका नंबर भी है, रिकॉर्डिंग वगैरह सब है। मतलब ऑन कॉल या फिर हाँ हाँ, ऑन कॉल एफओएस भी था? था। अरे सामने एफओएस तो बदतमीजी कर ही नहीं सकता मुझसे, उसकी इतनी हिम्मत कहाँ।
हाँ हाँ। कॉल पे बदतमीजी कर सकता है ना, बदतमीजी करने वाले सामने थोड़ी ना आके बोलेगा कुछ, बदतमीजी तो फोन पे करेगा ना, वो सामने थोड़ी इतनी हिम्मत है किसी को मेरे घर पे आके मेरे सामने कोई बदतमीजी कर। जाहिर सी बात है सर, इवन फोन हाँ, पे भी नहीं करनी चाहिए। करनी तो फोन पे भी नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने करी, अब करी तो उसका एस्केलेशन डला, अब डला तो बेचारे की नौकरी जाएगी, अब क्या ही कर सकते हैं। मैं तो ये बिना कल ना, की बात बता रहे हैं आप? ये कल की बात बता रहा हूँ मैं, बिना एसबीआई के टर्मिनेशन। आपके पास और भी कार्ड्स हैं? नहीं, मेरे पास में एसबीआई का एक ही सिंगल कार्ड है, और कोई तो कार्ड फिर नहीं है। एसबीआई से नहीं होगा, हो सकता है उसने झूठ बोला होगा जरूर। देखो भैया, पहले जो उसका कॉल आया था मेरे पास में तो एसबीआई से हिमांशु ही बता रहा था, वो नंबर वगैरह रिकॉर्डिंग मेरे पास सब है। फिर उसने मेरे रेफरेंस पे भी कॉल किया, रेफरेंस पे कॉल किया उसने, मेरे रेफरेंस वालों के साथ में बदतमीजी करी, गाली गलौज करी, वो तो सारा मैंने रिकॉर्डिंग वगैरह उठा के मैंने डाल दिए। बाकी कुछ और है मेरे पास में एविडेंस, वो डालूंगा आगे मैं, अब जरा आरबीआई एम्बुड्समैन में डालूंगा उसको, जब जरूरत पड़ेगी तो, जब आपके नोडल ऑफिसर कुछ नहीं करेंगे तो। जाहिर सी बात है सर, देखो बदतमीजी हुई है तो उसका तो एस्केलेट करना बनता भी है। उसका तो टर्मिनेशन लेके मानूंगा, जब तक टर्मिनेट नहीं कराऊंगा उसको तब तक तो फिर पेमेंट की बात करनी नहीं है आपके एसबीआई वालों से तो। बस ठीक है, इसमें डाल दो इंटेंशन इशू है, अभी वो बंदे के साथ में तुम्हारे यहाँ से जिसने बदतमीजी करी, पहले उसका मैटर सॉल्व हो जाए, उसके बाद करेंगे बात पेमेंट के इंटेंशन बारे इशू में। डालूं या फाइनेंशियल इशू डालूं? आप इसके अंदर फिलहाल तो इंटेंशन इशू डालो, क्योंकि डिस्प्यूट है आपके एसबीआई एजेंसी के साथ में मेरा, इस ओके। एजेंट ने मेरे साथ में कल बदतमीजी करी है, तो उसका तो पहले मैं टर्मिनेशन ले लूँ, उसके बाद ही बात करूंगा पेमेंट के बारे में तो। ठीक है ना, तो आप इसमें डिस्पोजिशन में क्या नाम है, इंटेंशन इशू डाल सकते हैं कि भाई बंदा कस्टमर ऐसे ऐसे बोल रहा है, उसके साथ बदतमीजी हुई है, पहले उस मैटर को सॉल्व करवाएगा, उसके बाद ही बात करेगा पेमेंट की। ठीक है सर। ठीक है, और कोई सहायता बताओ। बस सर, अब मैं क्या ही कह सकता हूँ। बस आगे से देखो, एक आपसे एक और चीज़ है, मैं चलो आपका मैटर एस्केलेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आगे से आओ ना तो पहले फ़ोन करके आना मेरे घर पे। जरूर। ठीक है ना। ठीक है, ओके।